हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नीट के स्पेशल सीरीज पे काम कर रहे हैं। आपको 10 से 15 मिनट में एक कंसेप्ट और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको नीट में कई तरह से मैं आपको कोऑपरेट कर सकूं आपके रिजल्ट होने में। आइए उसी कड़ी में एक और सेक्शन लेके आए हैं, बोर्ड्स एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को देखेंगे उसके एटॉमिक ऑर्बिट में। थोड़ा सा टर्म यहां देखिए, ये ऑर्बिट टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी, चर्चा मैंने किया था। ये वेलोसिटी है, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन को बाहर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा। और ये भी का फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कम समय में आपको हम बहुत सारे टर्म बताना चाहते हैं, तो डेरिवेशन नहीं दे रहे हैं, इसके सीधे फॉर्मूला पे बात करेंगे। और एक कोशिश करूंगा, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेंगे आप लोग, तो आपको मैं बता दूं कि नीट एग्जाम से पहले टोटल अप्रॉक्सीमेट, मैं बोल रहा हूं अप्रॉक्सीमेट टोटल कैलकुलेटिंग पार्ट को मैं ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर में आप तक पहुंचा दूंगा। और अगर सिंसियरली आप देखिएगा तो कहीं पे आप 2 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स किए होंगे, 1 ईयर का टारगेट किए होंगे, लेकिन यहां 10 से 15 मिनट के कई लेक्चर्स। अब वो लेक्चर्स की संख्या 100 हो सकता है, 100 प्लस हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस 100 प्लस लेक्चर होगा, 100 से नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन उस 100 प्लस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आपके नीट के एग्जामिनेशन में मतलब कई क्वेश्चंस इस लेक्चर से डायरेक्टली ही टकराएगा। इसीलिए सिंसियरली देखिएगा। हम वेलोसिटी के फॉर्मूला को जब डिराइव किए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला z/n इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये है, ये भी वेलोसिटी है, z एटॉमिक नंबर। लेकिन याद रखिए, ये एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए शुरू में चर्चा कर चुका हूं कि बोर्ड्स के एटॉमिक थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही एप्लीकेबल होता है। तो v = z, ये n ऑर्बिट नंबर है, इंटू 2.1, यहां पे मैंने 1 डिजिट में ले लिया है, कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से बोल देता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू z/n इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। यहां पे मैं थोड़ा सा जानबूझ के छोटा लिया ताकि आपको आसानी हो, आसानी से आप काम कर सके, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो v = z/n इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल z। अब देखो, अगर इसमें ये तो कांस्टेंट टर्म है, अगर यहां पे n को कांस्टेंट करेंगे v z के प्रोपोर्शनल, यानी अगर n कांस्टेंट है, ऑर्बिट नंबर सेम है, तो जितना z होगा उतना ही वेलोसिटी होगा। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का सेकंड, बात सुनिए, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट, हीलियम का सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट दिया, n और n दोनों में सेकंड है, तो जिसका z बड़ा उसमें वेलोसिटी बड़ा, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से बड़ा होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम फॉर सेम ऑर्बिट। मेरा बात समझ, अगर कह दे हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में, हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट में, लिथियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फार्मूला बोल रहा है कि अगर n कांस्टेंट होगा, जितना z होगा इलेक्ट्रॉन की उतनी ही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। याद रखेंगे, ये याद रखने का बात है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। देखो, सिर्फ 10-15 मिनट में सुन करके काम नहीं चलेगा, इसको सिंसियरली सुनिएगा और अब आप इस अप्रोच के तहत काम करेंगे। मैं कहता हूं कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो v का फॉर्मूला आपके सामने है, z/n। अगर n कांस्टेंट है तो z के प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग दिया कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, लेकिन याद रहे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत जरूरी है, n कांस्टेंट होगा, जितना z ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन में से बड़ा होगा, हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किसी सेम ऑर्बिट के लिए। अब कहते हैं z इज कांस्टेंट, अगर z को कांस्टेंट माना जाए, अब देखो अगर z कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू 1/n होगा। अगर मान लो ऑर्बिट नंबर z कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जैसे जैसे n बढ़ोगे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। अर्थात मैंने लिखा कि इनफिनाइट ऑर्बिट पे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनफिनाइट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 है। इस फॉर्म में नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं ½ v² होगा, तो इनफिनाइट पे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, क्यों 0 होगा आपके सामने है, v प्रोपोर्शनल टू 1/n है, n टेंड्स टू इनफिनाइट, वेलोसिटी टेंड्स टू 0। जैसे जैसे n बढ़ेगा, मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के नजदीक है, यानी n का वैल्यू 1 है, दूर जाएगा 2, 3, 4 होगा, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, घटते रहेगा। इनफिनाइट में जाके ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, इनफिनाइट कभी मिलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन का
वेलोसिटी कभी जीरो होगा नहीं। अगर जीरो हो गया तो समझो कि वह इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अब नहीं रहा, n का वैल्यू इनफाइनाइट ऑर्बिट पे, यानी जब तक वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो कब होगा? इनफाइनाइट ऑर्बिट में ही। तो अब क्लियर हो गया होगा। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहीं से लिया Vn/z बराबर कांस्टेंट, चूंकि ये टर्म कांस्टेंट है। अब इसको तोड़ेंगे, V1N1/Z1 इक्वल टू V2N2/Z2 होगा। और अब जो पूछने का मूड होता है ऑब्जेक्टिव में अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछेगा। Z1/Z2 चूंकि ऐसे भी Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के इनवर्स है इनटू N2/N1। अब इसका दो फ्रेमिंग में कर लिया। एक बार कभी ऐसा होगा कि Z कांस्टेंट होगा, कभी n कांस्टेंट होगा। अगर n कांस्टेंट है पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए है तो n कांस्टेंट तो ये कैंसिल होगा। V1/V2 जो होगा इक्वल टू Z1/Z2 होगा। और अगर Z कांस्टेंट होगा तो V1/V2 क्या होगा? N2/N1 होगा। यानी V1:V2 N2:N1 होगा, N2:N1 होगा। और V1, V2, V3 का जो रेशियो होगा वो 1/N1, 1/N2 और 1/N3 होगा। और फिर यहाँ पे वो रेशियो में है वो, तो आप उसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इंटीजर में मारेंगे। फ्रैक्शन में रेशियो का भी मत दीजिएगा। अगर 3 का पूछेगा यहाँ पे तो V1:V2:V3 1/N1:1/N2 1/N3 N1 N2 N3 का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप को इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। और ये था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर से बोल दूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। V इक्वल टू होता है Z/n × 2.1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 2.166 होता है, 2.2 भी आप ले सकते हैं, इनटू 10⁻6। याद रखेंगे V प्रोपोर्शनल टू Z अगर n कांस्टेंट है, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होता है। और अगर Z कांस्टेंट है तो जैसे जैसे n बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा। इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। अब आइए वेलोसिटी का रेशियो पूछेगा। यदि n कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का रेशियो Z1/Z2 और Z कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का रेशियो N2/N1। यही ट्रेनिंग में आपको क्वेश्चन आता है। आइए हम इस पे दो क्वेश्चन कराते हैं और अब इसके बाद हम लोग का जो अगला लेक्चर आप देखिएगा वो होगा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का कैलकुलेशन। और अगर मैं अभी इंपॉर्टेंट की बात करूं, आपने पीछे प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखा है, रेडियस देखा है, अभी वेलोसिटी देख रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो एनर्जी का होगा, जो आपको अगला लेक्चर मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। आइए, अभी आपने जितना डिस्कशन किया उस डिस्कशन के बेस पे हम आपके सामने रखे दो क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए एक लिमिट समय में। आपके नीट में आपको अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट से भी कम मिलता है, लेकिन यहां पे उतना टाइम नहीं, प्रैक्टिस और स्पीड में करेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी को v दिया है, यहां v माना है, यानी अगर n बराबर 4 है तो वेलोसिटी v है। द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, याद रखिए हाइड्रोजन एटम दे दिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Z/n × 2.1 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड। देखो एक बात, हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू 1 होगा। यानी अब देखो, अगर यहां पे सुनिएगा, अगर मैं यहां पे लिखूं V4 तो V4 इक्वल टू 2.1 10⁻6/4 होगा। इतना का वैल्यू हमको V दिया है, ये वैल्यू V दिया हुआ है। क्लियर है? ये वैल्यू V दिया हुआ है। अब बताओ, कहता है फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? मेरे से V1 मांगा तो V1 बराबर, देखो Z का वैल्यू 1 ले रहा हूं, Z को छोड़ो क्योंकि हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, 2.1 × 10⁻6/1 होगा। अब देखो इतना का वैल्यू 4 है, मुझे इतना का वैल्यू निकालना है। अर्थात यहां पे ये जो इसके टर्म में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो इतना इक्वल टू 4 है, सॉरी इतना का वैल्यू V है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा बताओ? इतना का वैल्यू क्या होगा? 4 भी होगा। कितना होगा बताओ? 4 भी हो जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल टू 4 ये समझे कि नहीं समझे आप लोग? देखो आप बताओ, आप देख लीजिए, हमको V1 निकालना, इतना इक्वल टू V, हमको ये निकालना, ये वैल्यू, तो 4 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा कितना? 4V। आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, यहां पे 4। कोई डाउट? फिर से एक बार बोल दूं, Z का तो 1 कर दिया, तो इतना/4, इतना/4 बराबर V है। अब V1 निकालना इतना होगा, जब इसका वैल्यू V है तो हमको यही चाहिए, ये वैल्यू कितना होगा? V के मतलब 4V होगा। ठीक है? अब आइए यहां पे, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
सेकंड में हाइड्रोमीटर में दिया हुआ है, तो v का फॉर्मूला Z/n इंटू 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकंड। पहले ऑप्शन चेक कीजिए, सब मीटर पर सेकंड है, ठीक है। चलिए हमको सेकंड ऑर्बिट मांग रहा है, हाइड्रोजन एटम मांग रहा है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 6/2 मीटर पर सेकंड। 2 और 2 होगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू इतना। एग्जाम में कभी एक्यूरेट गुना भाग पे मत जाइए, अगर जरूरी पड़ेगा तब जाइए। अभी 1 पॉइंट समथिंग है, पावर 10 का पावर 6 है, यहाँ 10 पॉइंट समथिंग पावर 6 से 18 है, यहाँ पे 1.88 है, 1.0 है, देख लो 2 होगा तो 2.0 ही होगा। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करिए, चौथा नंबर ऑप्शन लगाइए। एक्यूरेट गुना भाग करके मिलाने जाएंगे तो दिक्कत है। आप जब इतना लाए अपने ऑप्शन से चेक कीजिए कि आपका जो आंसर है किस ऑप्शन के नजदीक है इसमें, और दूर दूर तक 3 से कोई रिलेशन नहीं था, ये 2 से तो दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, फिर तीसरा चौथा में 1 पॉइंट था, आप वहां पे चेक कीजिए तो 1.0 आना था। आगे हमने गुना भाग नहीं किया, करेंगे तो वही आएगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 4 होगा। ये था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की बात। आइए देखते हैं अगला लेक्चर।